परमेश्वर यहाँ पर है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु यहाँ पर है? आइए सब अपने सिर पर हाथ रखें, वचन के कलाम में जाएंगे। परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज जो तेरे वचन को पढ़े, जो तेरे वचन को सुने, आज आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने सच में तुझसे मांगा है पवित्र आत्मा, इनके घर में आशीषें डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए। तेरा कलाम जब खुले इनके घर में पवित्र आत्मा, तेरी बरकत वाली मुट्ठी खुले यीशु मसीह के नाम में। तेरी चंगाई वाली मुट्ठी खुले परमेश्वर आज रात। तेरे सच में पवित्र आत्मा इनके कैरियर बना दे आज वचन से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सुनो, ये पहला चर्च होगा पूरे वर्ल्ड में जहां पर लोग आया करेंगे, पैर रखते ही उनके काम बन जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग हारे हुए महसूस कर रहे हैं आज? मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है। कई बार हम कर्जे के नीचे दबे होते हैं, कई बार हम बीमारियों के नीचे दबे होते हैं और हम हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं हार गया हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा अपने लोगों को जाकर बोल कि मैंने इनको हारने के लिए नहीं बुलाया, इनको मैंने जीतने के लिए बनाया है। आप बने जीतने के लिए हो, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए जीत का होगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं वो सच में कह रहे इस हफ्ते के अंदर जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप अपनी जीत को लेना चाहते हो? कह रहे तुम हार गए हो, तुम्हारा दिमाग कह रहा है, तुम्हारे विचार कह रहे हैं और तुम हार मान जाते हो, पर उस टाइम के आगे तुम्हें झुकना नहीं है। बाइबल बोलती है उस टाइम के आगे, जिस टाइम आपको लगता है कि मैं हार गया हूं, वही टाइम के अंदर आपको झुकना नहीं है। बस आपको हार नहीं मानना बस, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीत का टाइम लेकर आने वाला है। चर्च आपकी जीत का टाइम आएगा। जो आपकी नामधराई कर रहे हैं उनके सामने आपकी गवाही बनाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो ये हफ्ता मेरे लिए जीत का हफ्ता होगा। क्या आप स्माइल देकर अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं यस कि यह हफ्ता मेरे लिए जीत का हफ्ता होगा? हालेलुया। बोलो ये वीक मेरे लिए जीत का वीक होगा। बोलो आई एम विनर। आज से आप क्या परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस हफ्ते में जीत कर आएंगे, अब गवाहियों के साथ आएंगे, आशीषों के साथ आएंगे। अगर तुम हार के सामने ना झुको, बस सीधे खड़े रहना। अगर तुम जीतना चाहते हो तो आज चेयर पर खड़े हो जाओ और जोर से हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज हालेलुया। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाए। जो चीख रहे हैं कुर्सी पर खड़े होकर, जीत आपकी होगी चर्च। हालेलुया। क्या हालेलुया बोलकर चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हो आप? मेरे प्रभु के लिए मैं सुनना चाहता हूं आज। जोर से बोलो। मैं देख रहा हूं आप अपने छत पर ऐसे खड़े होकर अपनी गवाही का शोर सुनेंगे। हालेलुया। बैठ जाएं, शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। जितने लोग कुर्सी पर चढ़े थे उनके कोठे पर एक एंजल खड़ा हुआ गवाही का शोर सुनाएगा। आमीन। सुन रहे हो? पिछले यूपी के बावले गलती करके कह रहे पादरी मजाक कर रहा, नहीं नई कुर्सी है तो भी आप खड़े हुए हैं। यह हफ्ता आपके लिए जीत का होगा यीशु मसीह के नाम में। वो देखो एक कुर्सी पर खड़ी हुई और पकड़ी गई संतरी सूट में। मैंने कहा था हाँ हाँ हालेलुया, बाकी बैठ जाओ, संतरी सूट रहने दो। हाँ देखा, कुर्सी पे खड़ी हो जा, कुर्सी पे। क्या ये हफ्ता इसके लिए जीत का हफ्ता होगा। ये हफ्ता इसके लिए चंगाई का हफ्ता होगा। ये हफ्ता इसके अंदर से दुष्ट आत्मा जाने का हफ्ता होगा। ये हफ्ता इसके अंदर से बीमारियों का जाने का वीक होगा। चर्च आपके अंदर से जाने का वीक होगा। ये आप हारे नहीं हो, आपकी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। ये हफ्ता आपका नॉर्मल रिपोर्ट का होगा। चर्च आमीन बोल सकते हैं आप क्या? आमीन। हो गया? मैंने तो बोल दिया, प्रोफेसी कर दिया कि ये हफ्ता इसके लिए जीत का होगा। इसलिए दुष्ट आत्मा जल रहा है इसके अंदर बैठकर।
कि कैसे चल रहा है, चल रहा है। ये हफ्ता इसके लिए जीत का हफ्ता होगा। जल रहा है, घुन रहा है, गुस्से में आ रहा है। आजा मेरे सामने, आजा आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस फिनिश, फिनिश। मैंने क्या कहा? हालेलुया। ये हफ्ता इसके लिए जीत का हफ्ता था। हालेलुया। आई और पैर छुए, ये धक्का देने आई थी मेरे को, काटने आई थी मेरे को। फ्री। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करना है, अपने स्थान पर बैठे रहो और बोलो आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को चूटी मार के बोलो कि ये हफ्ता तेरे जीत का हफ्ता होगा। बाइबल बोलती है जीत आपके हाथों में है। स्क्रीन पर देखें, जीत आपके हाथों में है। अपने हाथों को देखो, जीत किसके हाथों में है? बोलो श्यामलाल के हाथों में है, रामलाल के हाथों में है, उजड़े हुए चमन के हाथ में भी आ सकती है। हाँ चमनलाल, उजड़ा हुआ मत समझ अपने आप को, तेरे सिर पर बाल ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप उजड़े नहीं हैं। थोड़ी देर रुक जाओ बहन, प्रचार करने दो। उजड़े नहीं हैं आप, बसेंगे। आज से आपके हाथ के काम आपको बसाएंगे। आमीन। आज से आप बसने के लिए जा रहे हैं। देखो बाइबल बोलती है ये हफ्ता आपके लिए जीत का है, लेकिन आज का टॉपिक है, लिख लो अपनी डायरी में, जीत आपके हाथों में होगी। हालेलुया। कुछ लोग अपनी लाइफ में लिखते नहीं हैं। एक बार चंडीगढ़ चर्च में मेरे एक गवाही लेकर आया एक कंडक्टर आके बोला, कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका जब मैं वचन सुनता हूं तो मुझे बड़ी आशीष मिलती है। कह रहा मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा मैंने तो तेरे को कभी चर्च में नहीं देखा। कहता कि आपके चर्च की एक औरत हर हफ्ते डायरी में लिखती थी। कह रहा मेरे बस में बैठती थी तो वो डायरी बस में छोड़ गई। कहता मैंने 1 महीना सारा मैसेज पढ़े। कहता कि मेरा जीवन बदल गया, मैं चर्च में आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, लिखे हुए पर जोर देना है। आप लिखते नहीं है इसलिए कामयाब नहीं है। औरतें दूध के बिल पर लिखती हैं कि उसने दूध कितना लिया है। हालेलुया। औरतों के पास सारा हिसाब मिलता है, आदमियों के पास कम हिसाब मिलता है। जीतते वो हैं जो लिखकर प्रार्थना करते हैं। आपको जीतना है इस हफ्ते में, बोलो आमीन। आमीन। ये 3 सीक्रेट आपको विनर बनाएंगे। पहला कह रहा प्रार्थना का चार्ट बनाएं। क्या बनाएं? हाँ पढ़ें पास्टर शो के साथ। प्रार्थना का चार्ट बनाएं, रूटीन में प्रेयर करें। सेकंड, अपनी हर चीज को यहोवा को बलिदान करना सीखें। थर्ड, हार मत माने। देखो क्या लिखा, प्रार्थना का चार्ट। कह रहा है कि रूटीन में बनाएं। एक चार्ट बनाएं, मतलब प्रार्थना रूटीन में करें डेली। जब आप डेली प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप एक टाइम जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो ताकतवर प्रार्थना नहीं होती। जो लोग दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं उनके काम 15-15 साल अटके रहते हैं। लेकिन जो लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके कामों को खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। और जो लोग सोचते हैं कि शायद मैं दिन में एक बार प्रार्थना करता हूं और जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा परमेश्वर मुझे बचाने आएगा, नहीं, गलत फहमी है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप प्रार्थना ना भी करें तो भी वो आज तक आप पर दया करता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, वो दयालु परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते तो भी वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि इसलिए लोग भटकते रहते हैं सालों साल, क्योंकि वो उनकी लाइफ में कोई प्रार्थना करने का रूटीन नहीं है। वो एक दिन प्रार्थना करते हैं, अगले हफ्ते भूल जाते हैं। एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। इसलिए कह रहा है कई बार उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है, दानियल 6:10 में जब हम पढ़ते हैं कि दानियल इस सीक्रेट को जानता था। वो हमेशा दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। कितनी बार? 3 बार। दानियल जब दिन में 3 बार प्रार्थना करता तो परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बना दिया, उस देश के अंदर मंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा बड़े मुकाम पर जाएंगे आज के बाद ईश्वर के नाम में। बड़े बड़े फैसलों में कह रहा कि उनको बुलाया जाएगा। परमेश्वर उनके पद को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दानियल को स्वप्न आते थे, दानियल को दर्शन आते थे। दानियल की तरक्की का राज था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। लेकिन हमारा भाई ओम प्रकाश दिन में 1 बार भी मुश्किल से प्रार्थना करता है। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा भाई रामलाल, श्यामलाल, रामकुमार,
चमनलाल कह रहा दिन में एक बार मुश्किल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं जीत का हफ्ता होगा ये चर्च आपके लिए यीशु के नाम में। हम देखते हैं दानियल को जीत कैसे मिलती थी। हाँ, दानियल को मंत्री क्यों बनाया, उसकी तरक्की का क्या राज था, हम पढ़ेंगे बाइबल से। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। उसकी तरक्की का क्या राज था। चर्च कह रहे हैं कि वो अपने, जब उसको पता लगा कि दुश्मन मारने पर है, तो वो घबराया नहीं, हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए दोस्तों के पास नहीं गया, रिश्तेदारों के पास नहीं गया, वो हेल्प मांगने के लिए कह रहा परमेश्वर के पास गया। लेकिन बोलता है कह रहा उसकी कमरे की खिड़कियां, उसके प्रार्थना की खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। हालेलुया। वो यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था, उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। लेकिन आजकल की औरतों की खिड़कियां, बच्चों की खिड़कियां, आंखों की खिड़कियां सुबह उठते ही मम्मी चाउमीन पे खुलती हैं। सुबह उठते हैं चाउमीन मांगते हैं, चाय मांगते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपकी खिड़कियां सुबह उठते ही आंखों की बाइबल में खुलेंगी, मैं कह रहा हूं ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा। चर्च कह रहा है बोलो अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से कहो कि आज से मैं फैसला लेता हूं कि मेरी आंखों की खिड़कियां यरूशलेम की बाइबल में खुलेंगी आज से। कह रहा है कि अगर आप खोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर उसको मारना चाहते थे, लेकिन दानियल जानता था कि रूटीन में प्रार्थना करता था। बोला हालेलुया। और उसी समय क्यों बचाया परमेश्वर ने उसको, दानियल को मंत्री क्यों बनाया, क्योंकि उसके जीवन में डेली का रूटीन का एक चार्ट था। बोलो हालेलुया। क्या था कि वो चार्ट, वो सुबह कितने बजे प्रार्थना करता है, दोपहर को कितने बजे करता है, आप कितने टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं कि नहीं, कितने लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम। कह रहा कि बाइबल बोलती है, कह रहा कि आपको, कह रहा शरीर के लिए भी, कह रहा बॉडी के लिए भी खाना, कौन सा खाना, देखो 30 मिनट कह रहा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालेलुया। शरीर को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, कि आप 100 साल के ना लगो, मोटापा, पेट, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, हाय मेरा वजन बढ़ गया, करते हैं कि नहीं। 30 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं, और कह रहा है जब आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं शरीर को मेंटेन बनाने के लिए, तो याद रखना आपके अंदर एक आत्मा है। कह रहा है कि उसको सुंदर बनाने के लिए आपको 30 मिनट प्रार्थना की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप दिन में अगर 30, कह रहा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 30 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को मेंटेन रखता है। हालेलुया। आपकी बुद्धि को मेंटेन रखता है, आपको शत्रुओं के हाथ से बचाता है, आपको गलत काम में पैसा लगाने से बचाता है। आप गलत जगह करे कि बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको संभालता है। हालेलुया। कह रहा है कितने लोग जानते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि हमारे लीवर को अच्छा बनाने के लिए, कह रहे एक फूड की जरूरत है। हालेलुया। कह रहा बेस्ट फूड की जरूरत है। कितने लोग बेस्ट फूड खाते हैं। मैं एक डॉक्टर का देख रहा था, लाइव देख रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा देखो मेरा लीवर कितना जवान है। कहता मैं सवेरे क्या क्या खाता हूँ, 8 बादाम खाता हूँ, कह रहा 1 कप कॉफी का पीता हूँ, और कह रहा कि मैं एक और क्या था, एक और बता रहा था कुछ, कह रहा हाँ आमलेट खाता हूं मैं। हालेलुया। और कहता है मेरा सुबह का मेरी बॉडी के लिए नाश्ता है। मैं देख रहा था वाकई, कह रहा कि वो कह रहा मेरी 60 साल उम्र है, लेकिन लगता नहीं है वो। हालेलुया। इसका मतलब एक इंसान जानता है आपकी बॉडी को मेंटेन बनाने के लिए, कह रहा आपको बेस्ट से बेस्ट फूड खाना पड़ता है। और औरतों को तो पता ही है, बेस्ट दिखने के लिए बेस्ट से बेस्ट क्रीम ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, उनको पता है। कह रहा उनको बेस्ट क्रीम सुंदर बनाती है। मैं देख रहा था मेरी बहन एयर होस्टेस है ऑस्ट्रेलिया में, और मैं उससे पूछ रहा था रात को तो ये क्या लगा रही है, बालों में सोती है ऐसे करके बाल लंबे से। मैंने कहा ये क्या कर रही है, कहती है बालों को रात को सही रखने के लिए परफ्यूम लगाना पड़ता है। हालेलुया। रात को भी। और इसी समय आप देखते हैं फिल्म स्टार को, कह रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, कह रहा टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर वो सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी मेंटेन रहती है। हालेलुया। और बहुत सारे फिल्म स्टार रात को फेस पैक, फलाना पैक, गाची, मिट्टी उठा के गाची सारा मुंह पे। मैंने कहा ये क्या लगा रखा। बहन को देखा एक दिन, कहती ये गाची है। मैंने कहा कहाँ से मिलती है, कह रही मैं किससे क्या होता है, कह रहा हूँ गोरा होता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लिया फिर मैं भी शुरू कर दूं आज से।
लेकिन रात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, कब लगेगी ये गाछी, कब लगेगी बोलो? हाँ, दिन में लगा के घूम सकते हो ऑफिस में। सबका एक चार्ट है, आपका ब्यूटी बनने का एक चार्ट है, आपको मालूम है। हेल्थ क्लब जाने का भी एक चार्ट है। आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, कितनी बार जाते हैं? खाते कितनी बार है? आपको पता है? आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप रूटीन में नहीं है, तो आपके लिए कह रहा कि आत्मा काम नहीं करता आपके अंदर बैठकर। हालेलुया। कह रहे वो लोग, दानियल इस बात को जानता था, दानियल को मालूम हुआ इस बात के लिए, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को जिनको दिनचर्या कह रहा प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं, और कह रहा 3 टाइम, कह रहा दिन में, दोपहर में, रात में परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं, उन लोगों के पास परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजता है उनकी सुरक्षा करने के लिए, हर समय में उनके साथ खड़ा रहता है। दानियल जानता था इस बात को, लेकिन बाइबल बोलती है यूसुफ भी इस बात को जानता था। यूसुफ को परमेश्वर ने कह रहा शुरू से दर्शन में बताया, कह रहा कि तेरे पूले सीधे खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों बताया? यूसुफ को कोई सपना नहीं आया। आज बहुत सारे माँ बाप रूटीन में प्रार्थना नहीं करते, बच्चे फ्लॉप हैं। रीजन, बच्चों पर ताने मारते हैं। बच्चों पर ताने मारने की जरूरत नहीं है, पहले आपके अंदर ये कमी है, आप रूटीन में प्रार्थना नहीं करते। आप दिन में कितनी बकबक करते हैं? कह रहा बहुत करते हैं, लेकिन आप दिन में 3 टाइम प्रार्थना नहीं करते। टीवी कितनी बार देखते हैं, टॉयलेट कितनी बार जाते हैं, नहाते कितनी बार हैं, लेकिन अगर आप दिन में 3 बार प्रार्थना करें, आपके पूले गिरने वाले नहीं है, आपके बच्चों के बिजनेस गिरने वाले नहीं है, आपके काम गिरने वाले नहीं है, आपकी नौकरियां सीधी खड़ी रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को दर्शन आया, क्यों? क्योंकि उसका बाप कह रहा कि इसहाक कह रहा प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। वो तीनों टाइम प्रार्थना करते थे। हालेलुया। उनके माँ बाप 3 टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, कह रहा वो प्रार्थना करते थे। कह रहा उसने अपनी एक रूटीन बनाई थी, उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था, एक चार्ट बनाया था। लेकिन आज आपके पास कोई चार्ट है लेकिन नहीं है। आपके घर में चला जाओ, मैं अगर किसी औरत के घर में जाऊं, उससे पूछूं उस फैमिली से आपके घर में चार्ट है, बोलेगी कौन सा चार्ट? हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं, हमारे पास गोलगप्पे का चार्ट जरूर है। उनके घर में गोलगप्पे का चार्ट है, ब्यूटी कैसे बनती है उसका भी चार्ट है, मोटापा कैसे घटता है उसका भी चार्ट है, लेकिन किसी के पास प्रार्थना का चार्ट, टाइम टेबल नहीं है। अगर आपके पास है, मैं कह रहा हूं आज के बाद यूसुफ वाला आशीर्वाद आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगा। आमीन। उसको एक दर्शन आया, उसको कहा, कह रहा कि लोग, कह रहा ये देखो, कह रहा कि तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, तेरे भाइयों के पूले गिर जाएंगे। उसको बताया गन्ने के खेत में, कह रहा कि तेरी फसल खड़ी रहेगी, दूसरी फसलें गिर जाएंगी। याद रखना, दूसरों के बिजनेस गिर जाएंगे, लेकिन आपको ये भविष्यवाणी है प्रचार के अंदर, 2026 में ऐसा वायरस आएगा, सारों के फेस पैक उतार देगा। जितने चार्ट बना रखे सेहत के सब उतर जाएंगे, लेकिन जिसका प्रार्थना का चार्ट घर में टंगा होगा, टाइम टेबल का चार्ट टंगा होगा, वो लोग इस वायरस से बचते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। 2026 से 8 साल तक, पवित्र आत्मा ने बताया 8 साल तक वो वायरस चलेगा, 2033 तक। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जगह जगह युद्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो रहा है, लोग परेशान होंगे, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो रूटीन में बिजनेस करते होंगे, रूटीन में प्रार्थना करते होंगे, टाइम टेबल होगा उनका जिंदगी के अंदर, वो लोगों के पूरे बिजनेस खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके बच्चे के बिजनेस खड़े होंगे, वो जहां काम करेंगे आशीषित होंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है कि तुम दिनचर्या आज प्रार्थना के साथ स्टार्ट करो। कह रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर सदा हाथ बना कर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा दानियल को इस बात का मालूम था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते। कह रहा इसलिए वो घटते चले जाते हैं। रूटीन की प्रार्थना आपको सामर्थ्य बनाती है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से डेली 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। आप 7 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 1 टाइम वाली प्रार्थना आपको ताकतवर नहीं बनाती। 3 टाइम प्रार्थना जब कह रहा कि दानियल करता था, परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता बनाया। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप भविष्यवक्ता ना बने, जरूरी नहीं है कि आप मिनिस्टर हो और आपके परमेश्वर ना बताए। आपको घर बैठकर परमेश्वर बताया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। 1 टाइम की प्रार्थना आपको प्रभावशाली नहीं बनाती,
लेकिन 3 टाइम प्रार्थना करने वाले लोग करा सामर्थी हो जाएंगे आज से, आमीन, ताकतवर हो जाएंगे आज से, आमीन। उनके बिजनेस ताकतवर हो जाएंगे, उनके काम ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि 32:6 में लिखा करा कि जब करा कोई बाढ़ तेरे सिर पर आएगी, करा कोई बाढ़ आएगी तो मैं उससे तुझे बचाऊंगा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 32:6 में। हाँ तेरी क्लास लगने वाली है पास्टर शोक, तेरा चार्ट बनना जरूरी है। सुनो सारे बोलो हालेलुया। कह रहे कि आपको कह रहे यहां पर लिखा है जब हर एक भक्त जन ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि जल की बड़ी बाढ़ आए, कह रहा उस भक्त जन तक पहुंचने ना पाए। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, कह रहा वो बाढ़ आप तक नहीं आने पाएगी, वो मुसीबत आप तक नहीं आने पाएगी, आपके बच्चों तक नहीं आने पाएगी, वायदा है परमेश्वर का। लेकिन कौन जिनकी लाइफ में रूटीन है प्रार्थना करने का, हर संडे रूटीन बनाया चर्च आने का? नहीं पापा पिछले संडे मामा जी आ गए थे रूटीन। मैं कह रहा हूं जिनका रूटीन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो ऑनलाइन देख लेंगे, और भाई साहब वायरस चला गया, अब ऑनलाइन नहीं, अब चर्च में प्रार्थना होती है। आप ब्रांच में जाओ, आप ब्रांचों में जाओ। अगर आप ऑनलाइन बैठे हो दूर हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे आपको। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है रूटीन है आपका ऑनलाइन चर्च में आने का, एक संडे आते हो अगले संडे नहीं आते। लेकिन अगर आपने रूटीन बनाया है, परमेश्वर यूसुफ जैसी आशीष दे रहा है, करा के जा, करा सूरों के खेत में भी तुझे रख देंगे। करा यूसुफ को सूरों के खेत में रख दिया, करा वहां पर खेत के साथ सूर भी चगाता था, उनका खाना भी उसको खाना पड़ता था, वहां पर नाक बंद करके प्रार्थना भी करता होगा बेचारा, लेकिन अपनी प्रार्थना को करता था। परमेश्वर ने कहा करा कि तू रूटीन में प्रार्थना करता है, मैं तुझे सामर्थी बनाऊंगा। कहता अब तू इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा यीशु मसीह के नाम में। उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। जरूरी नहीं है आप चाय बेचने वाले हो, आप हलवाई हो, आपको पता है हमारे देश में चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री हैं। तो आप विश्वास करना है, अगर आपका बिजनेस छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप विश्वास करना आप भी एक बड़े मिनिस्टर बन सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका पूला भी, आपकी बिल्डिंग भी सीधी खड़ी रह सकती है। मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस भी खड़े रह सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन कह रहे अगर आज आप फैसला लेके मैं रूटीन में चर्च आया करूंगा, रूटीन में बाइबल पढ़ूंगा, रूटीन में प्रार्थना करूंगा। किस तरीके से पढ़ते हैं आजकल के नौजवान रूटीन में बाइबल ऐसे निकालते हैं। एक लड़के ने बाइबल निकाली, परमेश्वर आज सुंदर सा वचन दो, आपको पता है मुझे जाना है, जल्दी है मुझे। परमेश्वर ने कहा अच्छा वचन दिया, जुदाइस करो तनी फांसी लगा ली। आज का वचन मिला कि तू सुसाइड कर ले तेरा कोई नहीं है इस जिंदगी में, कोई नहीं है मेरा। अब जब आप ऐसे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही वचन निकलेंगे। उसने अगले दिन पढ़ा, कहता शायद कोई गलती लगी परमेश्वर तेरे से। अगले दिन निकाला, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बंधुआई में ले जाऊंगा। हाँ ये क्या, अरे कह रहा मुझे कह रहा बंधुआई में ले जाएगा, कह रहा रूटीन में नहीं पढ़ते। मैं कह रहा हूं अगर आप रूटीन में पढ़ें, मैं आपको बताता हूं कि अभिषेक उतरता है। अभिषेक, ओए कैमरा छोड़कर ले आ ढोल की, और इसी समय सुन जल्दी करा, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, इस कैमरे वाले के बता रहा हूं। इसके दादे परदादे कैमरा चला रहे होंगे, इसने ये अपने दिमाग में डाल लिया कोट पैंट पहन के कि मैं सारी जिंदगी कैमरा ही बजाऊंगा, है ना, मैं कैमरा ही चलाऊंगा। आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं और इसी समय अभिषेक आएगा, जहां मैं तुझे मौका दे रहा हूं, अभिषेक आएगा। और कह रहा आज ये कैमरामैन नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके पूरे सीधे खड़े होंगे। लेकिन अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, इसको सिर्फ कैमरा चलाना आता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा है वो आज से सारंगी बजाएंगे, तबले बजाएंगे, परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा। जो काम आप नहीं करते वो कर पाएंगे आज रात के बाद। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं अपनी प्रार्थना को रूटीन में करूंगा? बोलो हालेलुया। करूंगा कि नहीं? हाँ सारे बोलो हालेलुया। यहां बैठ जा, ढोल की लेके इधर आ जा, यहां बैठ जा, कुर्सी दे इसको। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि इसने अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि मैं सिर्फ ढोलकी बजाऊंगा। हालेलुया। और मैंने इसका नाम ढोलकी भी रखा हुआ है। इसने कहा ढोलकी बजाऊंगा। ये सोचता है कि मैं शायद कि कैमरा मैन ही रहूंगा, मेरी जिंदगी बस यही है। आप में से यहां पर कोई बैठा है और आप सोच कि शायद मेरी जिंदगी यही है, मैं किसान का बेटा हूं किसान रहूंगा, नाई का बेटा हूं नाई रहूंगा, हलवाई का बेटा हूं हलवाई रहूंगा, ड्राइवर का बेटा हूं ड्राइवर रहूंगा, कंडक्टर का बेटा हूं कंडक्टर रहूंगा, मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं। जिस दिन मैंने परमेश्वर से अभिषेक मांगा, उस दिन परमेश्वर ने मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में
कह रहा रूटीन में प्रार्थना करना सीखा, रूटीन में चर्च जाना सीखा। मैंने एक भी दिन चर्च मिस नहीं किया, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब मैंने प्रार्थना ना किया हो। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप कह रहा रूटीन में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का पावर उतरता है। ये कैमरामैन है, लेकिन देखो मैं इसके सिर पर हाथ रखता हूं और कह रहा कि ये अच्छे से बजा भी ना पाए बेशक चाहे, लेकिन देखो दिखा कैमरे में ढोल की फटी हुई है, दिखा फटी हुई है, चल रख यहां पर। अब बजा रख। देखो जब अभिषेक आएगा तो एक कैमरामैन नहीं रहेगा। बजा। अभिषेक छुए, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हे राजा, तू गरीबों को उठाता है, तू धूली पे से उठाता है। परमेश्वर तू नाकामयाब को कामयाब करता है। तो सच में परमेश्वर मेरे कहने से इस बच्चे को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चल बजा, देख तेरे पूले आज के बाद सीधे खड़े होंगे। बजा, शाबाश, बैठ के बजा, अपनी गोदी में ले, बजा जैसे बजाता बजा, शाबाश। हाँ बजा, मार ले चौपड़ी, बजा इसको। तू गीत गा भाई। बाँ फड़ लई यसू ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यसू ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई, यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। ढोल की दूसरी देश को, तेरे पास ढोल की नहीं है कोई और है? हाँ बजा, तबला बजा लेगा, चल बजाएगा, बजा बजा, इसी को बजा बजा। बाँ फड़ लई, मैंने इसकी ढोल की सुननी है, बजा चल। बजा बजा, जोर से बजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे खड़ा करके बजा, हालेलुया। ऐसे उल्टा करके बजा, नंबोड़ा बजा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कैसे घबरा रहा था बच्चा, ये घबरा रहा था अभी, क्या ढोल की फटी हुई ले आया? पादरी मारेगा, ये क्या? ये फटी हुई ढोल की भी बजने लगी आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं कि आज से अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कैमरामैन होगा, बस कंडक्टर होगा, लेकिन तेरा बच्चा कामयाब होगा आज के बाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सुन रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रचार जिसको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आज रात उसकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप रूटीन में नहीं प्रार्थना करते, आप बाई चांस, अगर आपका सोने का टाइम है, सोने का टाइम रात का 8 बजे है, लेकिन आप सुबह 4 बजे सो रहे हैं, आप फिर 5 बजे सो रहे हैं, 6 बजे सो रहे हैं, अगर आप उसके बाद टाइम पर नहीं सोते तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। नींद आ रही है, स्टाफ के पास जा रहे हैं, आपको उस समय नींद आ रही होगी कि नहीं? आप अपनी नौकरी पर जाएंगे, जॉब पर जाएंगे, अपने बॉस के सामने उसको गुड मॉर्निंग करने के बजाय बोलेंगे हाँ अभी हाँ जी, तो उसी समय उसको कैसा लगेगा? कह रहा है कि आप नौकरी से सस्पेंड हो सकते हैं। कह रहा आप, कह रहा कि नींद में होंगे, कह रहा आपने अपना टाइम टेबल बिगाड़ लिया है। जब आपने अपने सोने का टाइम टेबल बिगाड़ लिया तो डॉक्टर बोलता है उनको कब्ज रहता है, उनको एसिडिटी रहती है, हालेलुया, उनको गैस भी सारा दिन रहती है,
उनको समझ में आ रहा है कह रहा अगर आपका टाइम पर खाना नहीं खाते, टाइम पर आप उठते नहीं, टाइम पर आप कह रहा कि सैर नहीं करते, आप टाइम पर जो काम नहीं करते, कह रहा इसलिए आपके शरीर बीमार रहते हैं। आपको समझना है कह रहा अगर आज से आप अपने स्वास्थ्य का टाइम टेबल बनाएं और आप प्रार्थना में रूटीन बनाएं, बाइबल पढ़ने का रूटीन बनाएं डेली। मैं कह रहा हूँ चर्च आने का हफ्ते में एक दिन रूटीन बनाएं, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करने का रूटीन बनाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 सीक्रेट आज रात आपकी किस्मत बदलेंगे नहीं, आपके पूले खड़े कर देंगे सीधे, आपके बिजनेस सीधे खड़े हो जाएंगे। कोई माइकलाल आपके बिजनेस को गिराने ना पाएगा, आपकी तरक्की को छीनने ना पाएगा, आपकी आशीषों को गिराने ना पाएगा। लेकिन जी विश्वास कर रहे हो कि नहीं चर्च? अगर खिलाड़ी मेहनत करता है, सुबह उठता है, दौड़ता है, शाम को भी खिलाड़ी मेहनत करता है, एक बॉक्सर मेहनत करता है, दौड़ वाला एथलीट मेहनत करता है और एक दिन रिजल्ट जरूर आता है। अगर आप डेली प्रार्थना करते हो, एक दिन प्रार्थना की ताकत का रिजल्ट आपके कंधों पर होगा यीशु मसीह के नाम में। वो गवाही आपके कदमों को छुएगी। मैं कह रहा हूँ जीत आपके कदमों को चूमेगी चर्च। क्या विश्वास करते हैं आप? ये परमेश्वर की ओर से है। कितने लोगों ने आज तक मकान नहीं बनाया? कह रहा नेमिया 6 अध्याय उसके 15-16 में लिखा कि नेमिया के यहाँ पर इजराइल में कह रहा कि यरूशलेम की दीवार 13 साल से टूटी हुई थी। कितने साल से? 13 साल से। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य, राजा ने एजरा को बहुत सारे पैसे दिए दीवार बनाने के लिए, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति दीवार नहीं बना पाया। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपके पास अच्छा पैसा हो, अच्छी जमीन हो, अच्छी नौकरी हो, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों का कैरियर नहीं बना पा रहे हो। फिर भी आपने अब तक कह रहा अब तक आप मकान ना बना पा रहे हो, एक झोपड़ी ना बना पा रहे हो। आपके पास पैसा हो लेकिन आप अपना इलाज ना करा पा रहे हो, आप लेंटर ना डाल पा रहे हो। यहाँ पर उसी समय कह रहा जब नेमिया के पास ये बात पता लगी तो नेमिया ने कह रहा पैसे से नहीं, कह रहा प्रार्थना के साथ शुरुआत की। उसने 3 प्रार्थना योद्धा अपने तंबू में बिठाए और लगातार रूटीन 3 टाइम प्रार्थना किया। और बाइबल बोलती है एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पना बन गई है। ओनली फॉर 52 डेज के अंदर ये भविष्यवाणी है। अगर आप रूटीन में प्रार्थना करें 52 दिन के अंदर आपका लेंटर पड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। किसी माइकलाल का पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन आपके लिए भविष्यवाणी है 52 दिन में आपका कैरियर बनेगा, 52 दिन में आपकी हेल्थ चंगी होगी, 52 दिन में आपकी एक प्रोफेसी पूरी होगी चर्च। आपके बच्चे आशीषित होंगे 52 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूं जॉब आपके कदमों में होगी चर्च। कह रहा आपकी छत का लेंटर टपक नहीं रहा होगा, बन गया होगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं प्रार्थना ताकतवर है? बहुत सारे लोग नहीं जानते। एक बार एक पादरी था और उसको किसी ने मारने की धमकी दिया। वो हरियाणा में सेवा करता था और उसी समय उसको जब धमकी मिली तो थोड़े दिन के बाद कुछ बदमाश उसके पास आए और आकर कहने लगे, बोलते करे पास्टर करे हमें साई मिली है 10 लाख रुपए उसको मारने के लिए, तेरे को मारने के लिए। उसने कहा अच्छा। कहता अगर तू हमें 20 लाख दे दे तो हम तेरे को छोड़ देंगे। उसने कहा मैं तो परमेश्वर से मांग रहा हूं, मेरे से घर की किस्त नहीं दी जा रही। मैं तो कई दिन से मांग रहा था परमेश्वर से और ये कह रहा था परमेश्वर अगर मेरी किस्त नहीं की 3 महीने से तो मेरे घर कब्जा कर लेंगे बैंक वाले, इससे अच्छा मुझे उठा ले भाई साहब, आप ही मुझे ले जाओ, मार देना कहीं पर। उसने कहा यार पल्ले पड़ गया ये। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उस बात पर कह रहा कि विश्वास नहीं किया और वो आदमी कहने लगे, वो बदमाश कहते हम तेरे को सच्ची बात बताते हैं। कह रहे हम तेरे को मारने आए थे लेकिन कह रहे तेरे साथ हमने 70 गनमैन देखे। वो कहता झूठ बोल रहे हो तुम। कहता मेरे चर्च में तो 50 लोग आते हैं, 70 लोग कैसे देख लिए तूने? कहता पता नहीं 70 लोग खड़े थे और हमने कहा इतने सारे गनमैन। कहता आज भी तेरे साथ 70 लोग खड़े हैं, 70 गनमैन खड़े हैं तेरे पास। कहता अच्छा। कहता अच्छा। कहता इसलिए हम तेरे को मार नहीं रहे हैं, हमने सोचा शायद तू पैसे ही दे देगा हमें, हम तेरे को छोड़ देंगे। लेकिन कहता तेरे पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी कैसे आ गई? प्रधानमंत्री के पास भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा करे हम नहीं जानते। पास्टर बोलता है मैं नहीं जानता ये मेरे पास सिक्योरिटी कैसे है। लेकिन वो जब चले गए वापिस तो उसके थोड़े दिन के बाद वो फॉरेन में जाकर गवाही दे रहा था और बोल रहा था कह रहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसे घटना हुई कि मुझे लोगों ने कहा, एक बदमाश ने कहा, कहता कि मेरे पास 70 लोग खड़े थे, 70 गनमैन खड़े थे तेरी सुरक्षा के लिए, ये कहां से मिले? कहता
परमेश्वर ने दिए। तो उसी समय एक लड़का खड़ा होकर बोला, कहता है कि उसी डेट को परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए ड्रीम में बोला था आपके लिए। और उसी समय दूसरा भी खड़ा हुआ, तीसरा भी खड़ा हुआ। उसने कहा इस चर्च में कितने लोग थे, कह रहा जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिन लोगों ने हाथ उठाए थे, आप यकीन करेंगे वो टोटल 70 लोग थे। हालेलुया। वो 70 योद्धा जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन बदमाशों को गनमैन दिखाई दे रहे थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अगर एक पास्टर को प्रोटेक्शन दे सकती हैं, तो मेरी प्रार्थनाएं भी आज रात आपके बच्चों को प्रोटेक्शन देने वाली हैं। मेरी प्रार्थना आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन देने वाली है। अगर आप रूटीन में प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको हर एक हमले से बचाने वाला है, शैतान के हमले से बचाने वाला है, नुकसान से बचाने वाला है, आपका कैरियर कहीं से कहीं ले जाने वाला। चर्च, प्रार्थना में ताकत है, याद रखना। वो पादरी आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना, कह रहा है कि अगर मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना में भी ताकत है, लेकिन एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं होता। याद रखना, तीनों टाइम की प्रार्थना में ताकत होता है। मुसलमान लोग कुछ नहीं देखते, वो कहीं भी ट्रेन देखेंगे वहां बैठ जाएंगे, प्लेन देखेंगे वहां बैठ जाएंगे, टॉयलेट देखेंगे वहां बैठ जाएंगे, जहां उनको जगह मिलेगी चटाई बिठाएंगे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका एक चार्ट है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इससे अच्छा तो आप प्रभु में होते ही ना। कह रहा कि पहले कहते हैं तो बेड पर लेटे लेटे प्रार्थना कर लेते हैं बिना मुंह धोए प्रार्थना कर लेते हैं। अब तो मजा आ रहा, मसीह में आने के बाद है ऊपर से लात मार के गिराएगा तुम्हें। कह रहा आपको समझना है, कह रहा अगर आप लोग कह रहा रूटीन में प्रार्थना करें तो परमेश्वर आज रात तुम्हारा फेवर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन देता हूं। मेरी प्रार्थनाएं आज से आपके लिवर को प्रोटेक्शन दे, आपकी किडनियों को प्रोटेक्शन मिले, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन मिले, आपके, मैं कह रहा हूं आपके बॉडी के हर एक हिस्से को प्रोटेक्शन मिलने पाए, आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिले। मेरे बोलते ही आज मेरे हाथ उठ रहे हैं, आपके कानों में जो पस पड़ रही है प्रोटेक्शन आए, जिनकी आंखों में चश्मा लगा प्रोटेक्शन आए, जिनको काला मोती आपके बॉडी में प्रोटेक्शन आए, आपके घुटनों में प्रोटेक्शन मिले, आपके पैरों को प्रोटेक्शन मिले, आपके बच्चों की पढ़ाई को प्रोटेक्शन मिले। आज से मैं कह रहा आपके फाइनेंस को प्रोटेक्शन मिले, आपकी गाड़ी को, आपके स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, जिस सफर में आप चलते हैं आपके एक्सीडेंट के शराब आज टूट जाए, प्रोटेक्शन मिले। आज से आपको एक भी हड्डी टूटने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही हैं। आज से आपको यीशु के लहू में कवर करता हूं। आप विश्वास कर रहे हैं कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देती हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं भी मेरे लिए, मेरे को कवरिंग का काम देती हैं। आज से पता लगा आपकी प्रार्थना में ताकत है। आपने एक पादरी को बचाया है, आपने पता नहीं कितने लोगों को बचाया है। आपकी प्रार्थना में ताकत है। आप कौन है आप नहीं जानते, आप वो मसीह हैं कह रहा है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। आप चुने में भाग हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए। आज खुदा आपको लेकर आया स्वर्ग से, स्वर्गदूतों को भेज कर लेकर आया आज आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज कह रहा स्वर्ग से एक हेल्प आएगी मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बोल रहे हैं स्वर्ग से एक हेल्प आएगी? कह रहा गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा जो तुम बनना चाहते हो। क्यों अटैक करता है शैतान? याद रखना, कह रहा शैतान ज्यादातर आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। वो इसलिए अटैक करता है ना, वो आपके बच्चों पर, आपकी जगह पर अटैक करता है, कह रहा है वो आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करता है। गलातियों 5:17 में लिखा, लास्ट लाइन पढ़ो, लिखा इसलिए कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, तुम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, वो ना करने पाओ, इसलिए वो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकता है। क्योंकि वो जानता है कह रहा प्रार्थना करने वालों है जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। आमीन। उसको मालूम है कह रहा प्रार्थना करने वाले जो मांगेंगे मिल जाएगा, परमेश्वर का वायदा है। कह रहा इसलिए लिखा गलातियों 5:17 में, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, इसलिए वो तुम्हें रोकता है। जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। जब हम अय्यूब का 1:15 और 13 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि शैतान ने सबसे पहला अटैक अय्यूब के पशुओं पर किया, उसके बैलों पर किया, उसके फाइनेंस पर नहीं, उसके पशुओं पर किया। क्यों? क्योंकि पहले बलिदान चढ़ाया जाता था,
पुराने नियम के अंदर पशु देकर बलिदान चढ़ाया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर की वर्शिप वहां से स्टार्ट होती थी, जब बलिदान चढ़ाया जाता था तब वर्शिप स्टार्ट होती थी। इसलिए उसने उनकी वर्शिप को खराब करने के लिए उसके ऊपर अटैक किया, उसके बैलों पर पहला अटैक किया। और आज आप नहीं जानते कह रहे कि आपके पैसे पर, फाइनेंस पर शैतान अटैक करता है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएं, आप चिड़चिड़े हो जाएं, आप गुस्से में हो जाएं, आपका कोई काम ना बने, आप परमेश्वर से नाराज हो जाएं, दूर चले जाएं। पैसा लोगों की ताकत है, आज शैतान जानता है। इसलिए परमेश्वर ने आपके फाइनेंस को सुरक्षित करना चाहता है। जितने लोग इस दूसरे सीक्रेट को जान गए अय्यूब की तरह कि आज से अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं अपनी कमाई का बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं अपनी सैलरी का बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं अपनी आंखों का बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं अपने टाइम का बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं 3 टाइम तुझे अपना टाइम दूंगा। परमेश्वर आज से आपके बोलने से पहले आपको टाइम दिया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप खड्डे में भी होंगे, आपको बचाने के लिए आएगा। एक लड़का मेरे पास आए, देखो ये इधर जल्दी फटाफट, शेर करा, दानियल शेर की मान के अंदर था और शेर क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। जब उसको पता लगा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कि तेरी गाड़ी उठा ली जाएगी, हो सकता है हस्ताक्षर कर दिए हो कि आपका बैंक आपके मकान को लेने के लिए आ चुका है, हो सकता है कह रहा है कि आज हस्ताक्षर कर दिया हो कि इसको फांसी की सजा दे दी गई हो, लेकिन उस समय में हस्ताक्षर कर दिए गए, इसको मार डाला जाए, शेर की मान में डाल दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। और उसी समय एक शेर इसके पास आता है, इसने घुटने टेक कर 3 टाइम फिर भी प्रार्थना करता रहा। और इसी समय क्यों? क्योंकि राजा ने मना किया था कि आज के दिन कह रहा कोई प्रार्थना नहीं करेगा मेरे भोज में आएगा। इसने कहा मैं कह रहा है कि प्रार्थना करूंगा, तेरी शादी में तेरे भोज में आऊं ना आऊं, लेकिन कहता है तेरे खाने को खाऊं ना खाऊं, लेकिन मेरा टाइम है, रूटीन है मेरा। हालेलुया। संडे चर्च, आपके रिश्तेदार, मामा फूफा नाना चाचा ताता दादा कोई भी आ जाए, लेकिन आपका रूटीन होना चाहिए, मैं चर्च में आऊंगा ही आऊंगा। हालेलुया। देखो इसके साथ क्या हुआ, एक शेर आया इसके पास और आकर क्या करने लगा, शेर आया, शेर ने पहले इसके पास आके सूंघा इसको। शेर कभी खाता नहीं है जल्दी से, पहले सूंघता है। शेर सूंघा, ब्रश भी नहीं करके आया, गंदा। शेर आया इसके पास, इसके बालों को सूंघा, करा सड़ैंदारी है, दही के साथ नहा के आया। आजकल के बच्चे दही के साथ नहाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं बालों को, ब्रश करके आया, कह रहा सड़ैंदारी है। उसने उसके हाथों को सूंघा, उसकी चमड़ी को सूंघा। आपको पता है शेर मुर्दा चमड़ी को खाता नहीं है, मरे हुए को नहीं खाता शेर। कितनों को पता है ये बात? जैसे मर जाता है बिल्कुल फिनिश हो जाता है, उसको शेर जल्दी से फाड़ कर नहीं खाता। लेकिन शेर ने देखा, करा ये तो मुर्दा हो गया है, मर गया है पहले ही, इसको क्या खाना। और इसके पास बैठकर करा ये प्रार्थना कर रहा था, इसकी प्रार्थना सुन रहा था। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने बचा लिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रूटीन में प्रार्थना करते हैं, मुसीबत कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर 3 टाइम रूटीन में डेली प्रार्थना करने वालों को आज बचाने वाला है, बड़ी बड़ी बीमारी से, बड़े बड़े कर्जे से, बड़ी बड़ी समस्याओं से, बड़े बड़े कोर्ट कचहरियों से आपको आजाद करने वाला है। शेर भेज दिया जाए, शेर की तरह आदमी भेज दिया जाए, चाहे शैतान भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, लेकिन याद रखना वो सूंघेगा और उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि शेर कह रहा था, करा ये बंदा 3 टाइम प्रार्थना करने वाला है बंदा है, मैं इसको खा नहीं सकता। क्योंकि रूटीन से प्रार्थना करने वाले के पास शेर क्या, कोई कीटाणु नहीं आ सकता। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपके पास कोई कीटाणु नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई कीटाणु नहीं आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास एक भी कीटाणु नहीं आएगा। 2020 में आया वायरस, आपके पास नहीं आया, सबके पास आया। लेकिन मैं एक रात सो रहा था बेड पर, देखा भाई साहब सोते सोते वो क्या होती है, जू जू, और जू बेड से चली आ रही मेरी तरफ, वाइट चादर थी मेरी, मैं देख रहा जू आ रही मेरी तरफ। मैंने कहा बेटे जू मेरी तरफ आ रही है। मैंने कहा, और इसमें उसने पता नहीं मुझे देखा और वापस चली गई। मैंने कहा कहाँ जा रही? कह रही वापस जा रही, तू प्रार्थना करने वाला बंदा है, वापस जा रही। हालेलुया। बाद में पता लगा, मैंने कहा मेरे कमरे में कौन सोया था? बेचारा मेरा नौकर, सारा दिन थका ही रहता है, काम ही करता रहता है। कमरे में मौका मिला सफाई करने का, कुंडी लगा के सो गया बेड पे, पकड़ा गया। मैंने कहा बेटे जू तेरी थी, ये ले शैम्पू, मेडिकेयर का शैम्पू ले ले। हम लोग जानते हैं जू को मारने का तरीका, गोरे होने का तरीका जानते हैं। बालों में केयर कॉर्पिन ऑयल, हेयर कॉर्पिन ऑयल लगाना जानते हैं आप। कह रहे हैं लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए आज कह रहा, अगर जान गए 3 बातें कि आपको अपनी आत्मा को हारना नहीं देना,
बलिदान चढ़ाना है आज, अपने टाइम का बलिदान चढ़ाओ आज, अपने हाथों को उठाओ। जान गए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज तरक्की होगी दानियल की तरह। उसके शत्रु आए, इसी के 4 में 6 के 4 में उसके शत्रु आए, पूछने लगे, बोलते कह रहा यार इसकी तरक्की कैसे हो गई, कह रहा कैसे हो गई? उन्होंने कहा ये आदमी 3 टाइम प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है, ये हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। कह रहा है कि इसकी तरक्की ऐसी है, कह रहा है इसकी तरक्की को रोक दो। उन्होंने कोशिश किया उसको शेर की मान में डालने का, लेकिन उसने फिर भी प्रार्थना बंद न किया। लेकिन आज आपको भरोसा रखना है कि अगर आज आप कह रहे हैं विश्वास के साथ, आज आप वादा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं वादा करता हूं आज तेरे साथ कि मैं अपने समय का बलिदान दूंगा। मेरे चाहे कितने भी मेहमान आ जाएं, संडे का बलिदान दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। चर्च के अंदर आऊंगा, मैं सुबह उठूंगा और प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मैं हमेशा बलिदान दूंगा, मैं अपने समय का बलिदान दूंगा परमेश्वर, मैं सच में निरंतर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, रूटीन बनाऊंगा, अपना टाइम टेबल का चार्ट बनाऊंगा। आज याद रखना, जिन्होंने अपने घर पर जाते ही चार्ट बना लिया है उनके लिए स्वर्ग का भोजन आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग के लिए एक डिवाइन हेल्पर आने वाला है, एक हेल्प आएगी स्वर्ग से इस हफ्ते में, एक हेल्प आएगी आपके कदमों पर नहीं, आपके कंधों पर नहीं, आपके हाथों में जीत का साइन होगा। चर्च अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आज से मैं विनती करता हूं कि आज से ये जीत जाए यीशु मसीह के नाम में। जाएं पवित्र आत्मा टेस्ट देने के लिए जाएं, आज इस अवसर का गवर्नमेंट जॉब में टेस्ट देने के लिए जाएं, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपके कर्जे से, आपकी बीमारी से, आपके कोर्ट केस से, हर समस्या से इसी समय परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग आज से प्रेयर करना स्टार्ट करेंगे, रूटीन में प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मैं कह रहा हूं जो लोग तारीफ कर रहे हैं आज आजाद हो रहे हैं, वो आज विश्वास कर रहे हैं आजाद हो रहे हो आज। हिजकिय्याह राजा ने जीतने के बाद क्या किया? हिजकिय्याह राजा जब राजा बना तो जीतने के बाद कहता उसने परमेश्वर के पहले दरवाजे का, खिड़कियों का, टूटी हुई खिड़कियों का, मंदिर की मरम्मत कराई। लेकिन यहां पर जब किसी की गवर्नमेंट जॉब आती है, ढम लाका लाका ढम ढम लाका लाका, बच्चा होता है ढम लाका लाका ढम लाका लाका। आज खैर कोई मरम्मत नहीं कराता, जब राजा जीत कर आता है, मंत्री जीत कर आता है, एमएलए जीत कर आता है, ढम ढम लाका लाका ढम ढम लाका लाका। और हिजकिय्याह एक दिन बीमार पड़ गया, उसको कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया, और उसी समय वो रोने लगा, कहने लगा परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर ने कहा 3 दिन नहीं लगाऊंगा तेरी प्रार्थना में, क्योंकि तू रूटीन से प्रार्थना करता आया है। कह रहा जा, मैं तेरी 15 साल की बीमारी कह रहा खत्म कर रहा हूं, कह रहा 15 साल और तेरे बढ़ा रहा हूं, आपसे जीवन दान दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एक दिन प्रार्थना करते हो वो सुनने में लेट करेगा। अगर रूटीन में प्रार्थना करते हो, अगर बुढ़ापे में बीमारी हो गया है तो याद रखना 15 साल और बढ़ने वाले हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने एक बिजनेस फ्लॉप कर दिया, एक मकान आपकी छीन लिया, आपकी भाभी ने, आपकी जेठानी ने, ननद ने, मैं कह रहा हूं आपकी कोठी आपके पड़ोस में उससे डबल स्टोरी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। ये दया है परमेश्वर की आपके ऊपर। रूटीन में प्रार्थना करने वालों के पूले सीधे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप जो भी मांगेंगे मिल जाएगा? आइए सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, राजस्थान से, बिहार से, हरियाणा से, यूपी से, मुंबई से, अगरतला से, असम से, महाराष्ट्र से, विशाखापट्टनम से, जलगांव से, पुणे से, इस समय पवित्र आत्मा तू जानता मैं हर स्टेट का नाम लेकर दुआ करता हूं, इसलिए मेरी जुबान पर चढ़े हुए ये नाम। इसलिए परमेश्वर मैं इसी समय विनती करता हूं, मेरे हाथ से एक स्वर्गदूतों की सेना इनके तरफ भेज दे आज। इनके पुले खड़े रहें, इनके बिजनेस खड़े रहें, इनके हार्ट को, लीवर को प्रोटेक्शन दे आज, इनके बच्चों को प्रोटेक्शन दे आज, इनकी किडनियों को, इनके बैंक बैलेंस को कोई चुराने ना पाए, प्रोटेक्शन आने पाए यीशु के नाम में। आज से ये प्रार्थना करने वाले 3 टाइम सामर्थी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।